गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विधिलेश्वरपादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयविस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनां गृगर्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जसि मानस जहि विधि भयहूँ जग प्रचार जहि है अब सोई कहूँ प्रसंग सबा सुमिर उमा वृषिके। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर जी का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुजित सुनीले सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपने बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति प्रभु थल हृदय गाधु वेद पुराण उधति घन साधु बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुण जो कहीं बखानी सोई स्वच्छता करही मलहानी प्रेम भगति जो बरनीन जाई सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिसे प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साल हित होई राम भगत जन जीवन सोई मेघा बहिगत सो जल पावन सकिल श्रवण मग चले सुहावन भरे सुमासन सुमानस सुथल दिथिराना सुखद शीत रुचि चारुचिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला गया और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सूठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार तेहि एहि पावन सुबग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी गरुड़ शिव पार्वती
याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन गमाना। रघुपति महिमा गुणय बाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। 7 कांड ही इस मान सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एकरस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजुमनि सी पशुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है, उसमें 2 उपमाएं दी गई है। वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इन घनी फैली हुई पुरैन कमिलनी है, और कविता के युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुवासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही परम पराग पुष्परज, मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुलयली माला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कबीत गुण जाति, मिन मनोहर ते बहुहाथी भाथी। सत्य कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति की ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्यों के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृत साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहुदिस अवराई, श्रद्धारी तु वसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर अमराई आम की बगीचियाँ है, और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति व्रस वेद बखाना। नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण और क्षमा दया और दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप है। मन का विग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल है। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में श्री प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेहि सुख पिक बहु बरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेकों प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी है। पुलक वाटिका बागवन,
सुख सुबिहंग बिहार। माली सुमन स्नेह जल शीत चतलोचन चार। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसको सींचता है। जे गावाही यह चरित संभारे, तेहि यही लताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नारी, तही सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र का सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। अति खल जे बिसही बग कागा, यही सर निकट न जाहि भागा। शंभुक भेक सेवार समाना, इहन विषय कथा रसेनाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मान सरोवर में घोंघे मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। तही कारण यावत ही हारे, कामी काग बालक बिचारे। आवत एहि सरयति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले विषय रूपी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जा सकता है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, और कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। वन बहु विषय मोह मदिनाना, नदी कुतर्ग भयंकर नाना। मद मोह और मान ही बहुत बड़ी बिहड़ वन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं। जे श्रद्धा संपल रहित, नहीं संतन कर सार। तिन्ह कहु मानस अगमयति, जिनहि प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको पा नहीं सकता। जो करि कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मंजन भव अभा पावय भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर जाय सर मंजन माना, फिर आवहि समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उसमें जो उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान किया नहीं जाता वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उसमें वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विद व्यापहि नहीं तेहि, राम कृपा विलोकहि जेहि। सोई सादर सरम जनु करहि, महाघोर त्रय ताप न जरहि।
ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक आदि वैदैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सरत जहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सोपत संग करहु मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमान श्रीमान शीर्षक चख चाही, भई कवि बुद्धि बमल अगवाही। भय हृदय अंगा आनंद उछाऊ, उमगे प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस मल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उसमें वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमासन नंदिनी, कलिमल तीन तरुमूल निकंदिनी। यह सुंदर मानसरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र हैं और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकुल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सूर सरित ही जाई, मिल सुकिरित ही सुसरजु सहाई। सानुज राम समर जसु पामन, मिलयो महानंदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रास कति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रहे हैं। ऐसे तीनों तापों को डराने वाली और तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मेल सुर सरही, जनत सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जडु सर तीर तीर वन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं और वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और उपबाग हैं। हमें उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति। रघुबर जनम आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती
इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव है। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित है वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य और भ्रमण और जल पक्षी है। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोछ बिछाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सब विवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर में जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार और पूर्ण प्रश्न ही इस नदी के नाव है और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपसे चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी का भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह बुझाऊ, सो शुभ उमग शुभ सुखद सब काहू, कहत सुनत हर सहि पुल काही, ते सुकृत मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है और जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष है जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा, काय कुमति के केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो अमंगल साज सजाया गया है वही मानव पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ता आग पड़ी। समनयमित उत्पात सब, भरत चरित जब चप जप जाग, कलि अघ खल अवगुण कथन ते, जलमल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल की कीचड़ और बगुले कौवे हैं। जय श्री राम।